हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज कहते किसे हैं, कितने टाइप होते हैं और उन टाइपों के क्या क्या नाम हैं, उनके कैसे डायग्राम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो इसको चतुर्भुज कहते किसे हैं, पहले तो ये समझते हैं। तो चतुर्भुज जिसमें 4 साइड होती हैं यानी कि 4 साइड और वो क्या हो, क्लोज हो, उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा एक डायग्राम जिसमें 4 साइड हो और वो क्या हो, बंद हो, लाइन से बना होता है वो, है ना, लाइन सेगमेंट के द्वारा बना होता है। तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसके टाइप देखते हैं पहले। तो ये 3 टाइप के पहले हम इसको देखेंगे। 3 टाइप का ये होता है मेन। फर्स्ट है ट्रेपेजॉइड, सेकंड होता है पैरेललोग्राम, एंड थर्ड होता है काइट। फर्स्ट ट्रेपेजॉइड, सेकंड पैरेललोग्राम एंड थर्ड काइट। इनका हिंदी नाम भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ट्रेपेजॉइड को बोला जाता है समलंब, पैरेललोग्राम को बोला जाता है समांतर और काइट को बोला जाता है पतंग। काइट को तो आप जानते ही होंगे, पतंग, है ना। इनका डायग्राम साथ ही साथ देख लें। बिल्कुल देख लेते हैं, चलिए। ट्रेपेजॉइड समलंब, इसका डायग्राम कैसे होता है देखिए। ये एक डायग्राम है ट्रेपेजॉइड का यानी कि समलंब का। ये जो 2 एरो मैंने बनाए हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है वो क्या है, पैरेलल है ना। यानी कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, हर जगह इक्वल है। तो ये क्या हो गया, समलंब हो गया। सिर्फ 2 ही साइड रहेंगी, ऐसी 2 साइड ऐसी रहेंगी। हमको उनके साइड से मतलब नहीं है, इक्वल हो या ना हो, लेकिन इक्वल होनी ही नहीं चाहिए। इक्वल होंगी ही नहीं, पहली बात। साथ ही साथ इक्वल नहीं होंगी और 2 साइड ऐसी रहेंगी, ये दोनों भी हो सकती हैं और ये दोनों भी हो सकती हैं। 2 साइड पैरेलल रहेंगी। कोई भी मतलब इसमें एंगल फिक्स नहीं है कितने डिग्री का कौन सा होगा, लेकिन सभी एंगल का सम 360 होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 ही होता है, किसी भी टाइप का, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया ट्रेपेजॉइड, ये इसका एक टाइप। सेकंड पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम मतलब समांतर। इसका डायग्राम कैसे हो सकता है? ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। ऐसे ही ये इसके पैरेलल है। समांतर मतलब समान अंतर में वो जो साइड रहेंगी वो क्या रहेंगी, हर जगह मतलब आमने सामने, यानी कि अपोजिट साइड क्या रहेंगी, समान अंतर में रहेंगी। ये पैरेललोग्राम, यहाँ डिस्टेंस सेम है। ऐसे इस साइड का इस साइड से डिस्टेंस हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। साथ ही साथ ये जो साइड रहेगी अपोजिट साइड की इक्वल रहेगी। ऐसे ही ये जो साइड रहेगी अपने अपोजिट साइड के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम रहेंगे और ये दोनों एंगल 90 डिग्री से क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड है ना क्या रहें, इक्वल रहें और साथ ही साथ पैरेलल भी रहें, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर बोलते हैं।
थर्ड है काइट। काइट मतलब पतंग, आपने पतंग देखी होगी, ये ऐसे होती है, ऐसे ही होती है बिल्कुल। इसमें काइट में क्या है कि एडजेसेंट साइट, एडजेसेंट साइट का मतलब है जुड़ी हुई जो साइट रहेंगी, जैसे कि ये साइट इससे जुड़ी हुई है तो ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल। ऐसे ही ये साइट इससे जुड़ी हुई है, दो जुड़ी हुई साइट क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। देखिए इसमें ये इसके इक्वल है, ये वाली साइट इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया, काइट हो गया। ये काइट का डायग्राम है। तो ये तीन टाइप मेन है। अब देखते हैं इनके भी टाइप, है ना, इनके भी टाइप देखेंगे हम। इसका टाइप एक होता है, देखिए इसका एक टाइप आइसो स्केल, आइसो स्केल्स ट्रेपेजॉइड। आइसो स्केल्स ट्रेपेजॉइड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, आइसो स्केल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु। और ट्रेपेजॉइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समलंब, समद्विबाहु समलंब। इसका भी डायग्राम देखते हैं तो हमको क्लियर होगा कि आखिर क्यों कहते हैं इसको आइसो स्केल। तो देखिए ठीक, ये एक आइसो स्केल यानी कि समद्विबाहु ट्रेपेजॉइड है। इसमें क्या है कि देखिए इसमें कन्फर्म है कि टू साइड पैरेलल रहेंगी, तो टू साइड तो पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है। लेकिन अगर दो साइड इक्वल हो जाएं, दो साइड पैरेलल और दो साइड साथ ही साथ इक्वल हो जाएं, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, समद्विबाहु समलंब यानी कि आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड। टू साइड इक्वल हैं और टू ही साइड क्या हैं, पैरेलल भी हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड। अब ये इसका टाइप हो गया एक, है ना। इसको मैं एक ऐसा एरो बना देता हूँ कैसा एरो, ऐसा। इसका मतलब क्या है, ऊपर की ओर मैंने एरो बनाया है, इसका मतलब ये है कि आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजॉइड है ना। कोई भी आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड किसका टाइप है, ट्रेपेजॉइड का टाइप है। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सभी आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड, इस तीर का मतलब क्या है, सभी आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजॉइड है। और इस तीर का मतलब ये हो जाएगा कि सभी ट्रेपेजॉइड आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सभी आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजॉइड तो हैं, लेकिन सभी ट्रेपेजॉइड जो है आइसो स्केल ट्रेपेजॉइड नहीं है, तो ऐसा हम एरो नहीं बनाते। अब इसमें देखते हैं इसका एक टाइप, इसका भी एक टाइप होता है, इसका एक टाइप है रेक्टेंगल। आपने सुना होगा रेक्टेंगल, तो देखा भी होगा, यूज भी किया होगा कई बार। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में बोला जाता है आयत। क्या बोला जाता है, आयत, आयत। इसका डायग्राम देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, क्या है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इसको कहते क्यों हैं, रेक्टेंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं, जैसे इसमें अपोजिट साइड इक्वल है ना, वैसे ही इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये दोनों हैं सेम ही, बस इनमें अंतर होता है एंगल्स का। इनमें आप देखेंगे तो सभी एंगल 90 डिग्री में हमको दिख रहे हैं, साथ ही साथ सभी एंगल बराबर भी हैं, 90 90 90 90। और साथ ही साथ ये साइड पैरेलल है इसके, ये साइड है पैरेलल इसके, और साथ ही साथ इक्वल भी है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल, और साथ ही साथ अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो मैं इसमें एक ऐसा एरो बना देता हूँ, देखिए ये, इसका मतलब ये है कि सभी रेक्टेंगल क्या हैं, पैरेललोग्राम है। सभी रेक्टेंगल क्या हैं, पैरेललोग्राम।
अगर मैं ऐसा ये बनाऊं तो ये गलत होगा, क्योंकि सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है ना। ये ऐसा वाला पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, लेकिन ऐसा वाला पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। तो ये एरो नहीं बनाता हूँ मैं। तो इसका, इस एरो का मतलब ये है कि सभी रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है। सभी रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम। अब चलिए, आपने रेक्टेंगल समझ लिया। अब काइट का एक टाइप देखते हैं, रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में बोला जाता है सम, सम चतुर्भुज, रोम्बस। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। इसमें देखिए, काइट में क्या है कि एडजेसेंट साइड, यानी कि जुड़ी हुई जो साइटें हैं वो क्या रहेंगी, इक्वल रहती हैं। तो इसमें रोम्बस में क्या है, देखिए ऐसा होता है कुछ। इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर की तरह दिखाई देता है, लेकिन है स्क्वायर नहीं, है ना। देखिए रोम्बस में क्या है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर रहता है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट साइड क्या होंगी, इक्वल। तो इसमें भी एडजेसेंट साइड देखिए इक्वल है, एडजेसेंट साइड, ये साइड ऐसे इक्वल है, ऐसे ये साइड इक्वल है। इसलिए ये क्या है, काइट का टाइप। अभी एक चीज़ हमसे छूट जा रही है, वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर हम देखते हैं। स्क्वायर जो है मैथ रेक्टेंगल का मेन एक सदस्य है। तो हम यहाँ एक स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर आखिर है क्या क्या। देखिए एक है स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब वर्ग। इसका डायग्राम देखते हैं। ये एक स्क्वायर, स्क्वायर पहले समझा देता हूँ आखिर है क्या स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, या ऐसा बोल दें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सभी साइड इक्वल होने का मतलब है कि अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अब देखिए मैंने इसको अलग क्यों बनाया, क्योंकि ये दो, इसमें इसका भी टाइप है, इसका भी टाइप है और इसका भी टाइप है। देखिए कैसे, सभी स्क्वायर रोम्बस हैं। एरो बनाने का मतलब क्या है कि जितने भी स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, रोम्बस होंगे, है ना। क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड यानी कि जुड़ी हुई साइड इक्वल है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी है। देखिए स्क्वायर में रोम्बस की प्रॉपर्टी है ना। इसलिए सभी स्क्वायर क्या हैं, रोम्बस हैं, क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड यानी कि जुड़ी हुई साइड क्या है, इक्वल हैं, जैसे कि रोम्बस में होता है। तो इस तीर लगाने का मतलब है कि सभी स्क्वायर क्या हैं, रोम्बस हैं। लेकिन अगर ऐसा तीर लगाऊं कि सभी रोम्बस स्क्वायर हैं, तो ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है, और इसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये थोड़ा इससे अलग है। लेकिन सभी स्क्वायर रोम्बस हैं, है ना। क्योंकि रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए, साइड इक्वल होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड, जो कि इसमें है। तो इसलिए सभी स्क्वायर क्या हैं, रोम्बस हैं। ऐसे ही देखिए सभी स्क्वायर रेक्टेंगल भी हैं, है ना। सभी स्क्वायर रेक्टेंगल भी हैं। रेक्टेंगल होने का क्या मतलब है कि रेक्टेंगल होने का मतलब ये है कि ये पैरेलल होनी चाहिए और साथ ही साथ इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ये पैरेलल होनी चाहिए और साथ ही साथ इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट साइड पैरेलल हो, साथ ही साथ इक्वल हो। और रेक्टेंगल होने के लिए एक और चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल भी है, देखिए इसमें और इसमें भी पूरे में 90 डिग्री का ही एंगल है। साथ ही साथ ये अपोजिट साइड इक्वल है, ऐसे ये अपोजिट साइड इक्वल है। भले उसमें चारों साइड इक्वल हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। अपोजिट साइड तो इक्वल दिख रही है ना, बस अपोजिट साइड इक्वल है, साथ ही साथ पैरेलल भी है। इसलिए सभी स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी हैं, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर हैं, क्या, नहीं, सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है, लेकिन सभी स्क्वायर जो है क्या है, पैरेललोग्राम ज़रूर हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए भाई, अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना।
जो कि इसमें है अपोजिट साइड इक्वल है, और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है 90 90, और साथ ही साथ पैरेलल भी हैं अपोजिट साइड, तो जो कि इसमें भी है। तो स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है ना। इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया और इसमें ऐसा एरो बनाया है, ताकि आप समझें कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। तो ये हो गया आपका चतुर्भुज के टाइप। इतने ही टाइप होते हैं मेन, और मैंने समझा भी दिया कि क्यों कहेंगे इनको। तो ये हो गए क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के टाइप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।